अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बिगनर्स होते हैं वो ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं और वो ये सोच के आते हैं कि हमने अर्निंग करनी है यहाँ से, और जबकि जो अमाउंट वो डालते हैं कैपिटल उसको भी लॉस कर देते हैं। तो एक बिगनर जो है ना, असल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड कर रहा होता है। बेसिकली स्मार्ट मनी क्या होती है? स्मार्ट मनी जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, फंड्स होते हैं और बेसिकली मार्केट मेकर्स जिनको हम कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं, तो ये स्मार्ट मनी होती है। और बिगनर क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, उसने थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी होती है, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें देखी होती है, तो आंखें बंद करके ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो जो बिगनर्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक तरह की लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, या अनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ये आपको एक जो है बिगर कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, वो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि लिक्विडिटी कहते हैं किसको है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, बिगनर्स बेसिकली करते क्या है कि इंडिकेटर्स वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे RSI, MACD, क्रॉसओवर वगैरह। ठीक है, ये टूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में स्मार्ट मनी को पता है। स्मार्ट मनी मैंने आपको बताया कि बैंक्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, फंड्स हो गए, मार्केट मेकर्स हो गए, जो बेसिकली जिनके अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, और जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट किस्म के लोगों को अपने पास बिठाया हुआ होता है, पूरी पूरी उनकी टीम होती हैं जो कि बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं। हम विदाउट एनी डिसिप्लिन, ना कोई जर्नल बना रहे हैं, ठीक है, आंखें बंद करके ट्रेड्स ले रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। ठीक है, और किसी भी एक ट्रेड में सारे पैसे लगा दिए। उनको सब पता होता है कि किसने कहाँ पे कितने पैसे लगाए हैं, किसका कहाँ पे स्टॉप लॉस है, किसी कहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस है। उनको हमें टैकल करना है ना विद प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है, और स्ट्रैटेजी, और उसके साथ जो है प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ हमने स्मार्ट मनी को जो है बेसिकली टैकल करना होता है। ठीक है, जो रिटेल जो बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं वो रिटेल साइकोलॉजी की बेस पे चलते हैं। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, और ये ग्रीड वगैरह, ऑब्वियसली बात है, ये मेन जो है ना, ये समझ लें कि दुश्मन है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फोमो में अगर आप चले जाते हैं, ग्रीड में आप चले जाते हैं, किसी को ट्रेड पहले ऑलरेडी पंप हो चुकी है, आपको ये हो कि मैं ये मिस ना कर दूँ, तो आपने उसके अंदर आंखें बंद करके एंट्री ले ली। ठीक है, विदाउट प्रॉपर सेटअप। ठीक है, आपको अगर लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लिक्विडिटी बेसिकली होती है कि जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, जहाँ पे लिक्विडेशन प्राइसेस होती हैं। ठीक है, तो इस स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए स्मार्ट मनी हमेशा आती है। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि मैंने ट्रेड लगाई थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस वाली जगह से ही मार्केट फिर ऊपर चली गई, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ट्रेड ले लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्मार्ट मनी को भी तो पता है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। देखिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तब कमाते हैं जब कोई लॉस करता है। ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता, ट्रेडिंग नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस का है। जब कोई कमा रहा होता है, दूसरा लूज करता है, तो वो कमाता है। ऐसा नहीं होता कि जो है ना सारे कमाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्मार्ट मनी हमें जो है वो टैकल करती है, स्मार्ट मनी जो है हमें मैनिपुलेट करती है। वो इसलिए करती है, हम लॉस करेंगे तो वो कमाएंगे ना, वो अगर हम लॉस करेंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो आंखें बंद करके कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड नहीं लेनी होती। ठीक है, और जो है बेसिकली बिगनर्स के लिए टिप्स ये हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, इंड्यूसमेंट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेक स्ट्रक्चर्स वगैरह, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, यार ये बहुत ऊपर की बातें हो रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के लिए तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर टाइम के साथ आपको समझ आती है। ठीक है, रिटेल माइंडसेट से आपको निकलना होगा। ठीक है, फॉर्मो में जो है आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी। ठीक है, और बेसिकली आपको देखें, अगर ट्रेडिंग में अर्निंग करनी है तो आपको पेशेंस और ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, सब्र अपने अंदर पैदा करें। ठीक है, ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं इनको क्रॉस करें, फॉर्मो, ग्रीड वगैरह। ठीक है, ओवर लेवरेजिंग है, रिवेंज ट्रेडिंग है, तो इनको अगर आप जो है छोड़ देंगे। ठीक है, और मार्केट रिएक्शन की बेस पे जो है ना, मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दिया, आपने अपनी प्रेडिक्शन लगा ली। ठीक है, अच्छी तरह से चार्ट रीडिंग को सीखना चाहिए, फिर जाके कुछ बनता है। ऐसे तो देखिए, आप स्मार्टेस्ट पीपल के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कैसे, मतलब आप इसको एक साइड हसल के तौर पे ले रहे हैं, और वो लोग जो है वो पूरा पूरा दिन बैठ के इसको ऑब्जर्व करते हैं, पूरी पूरी उनकी जो है फर्म्स हैं, उनके पास स्मार्ट पीपल बैठे हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हैं, तो आप कैसे उनके साथ जो है वो कर सकते हैं मुकाबला? आजकल मतलब देखें, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, ये लोगों का दिमाग कैसे खराब कर रहे हैं अपनी कार दिखा के। ठीक है, अपनी जो है बड़ी बड़ी ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया, ये सब फेक है, ये सब झूठ है। ठीक है, हाँ, जो बिलियंस में ट्रेड कर रहे हैं उसका ज़ाहिर 4, 5, 6, 7% वो जाहिर सी बात है, वो चीज़ें लेके दे सकता है, लेकिन ये ट्रेडिंग से ये कमा लिया, ट्रेडिंग से वो कमा लिया, ये सरासर झूठ है। ठीक है, इनको फॉलो ना करें, ये लोग आपका दिमाग खराब करते हैं। ठीक है, और जिसको देखते हुए आप समझते हैं ट्रेडिंग तो इज कप ऑफ टी, और जो ट्रेडिंग बहुत ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी है। ठीक है, बस थोड़े से पैसे डालिए तो अर्न कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये माइंडसेट आप देखेंगे तो आप हमेशा अपना लॉस करेंगे। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में कोई गारंटीड इनकम है ही नहीं। आप बड़े से बड़े ट्रेडर भी हैं। ठीक है, आप गारंटीड इनकम नहीं निकाल सकते ट्रेडिंग से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ट्रेडिंग जो 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अर्निंग या जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और ये है कि आपको कोई बॉस नहीं होता, आप खुद ही इसमें अर्न कर रहे होते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल जो है वो एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ट्रेड ली, मार्केट ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, दुकान खाता, तो स्टॉप लॉस अगर नहीं है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशन तब कंट्रोल होते हैं जब आप रिस्क मैनेजमेंट से चलते हैं, जब आपको पता है मैंने बहुत ही हैवी रिस्क नहीं लिया हुआ, मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया हुआ है। जब भी आप किसी ट्रेड में कोई बहुत ही हैवी रिस्क लेते हैं तो उससे आपको लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो है पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना, जो ट्रेडिंग है ना, इसका लर्निंग कर्व जो है वो काफ़ी जो है ना मुश्किल है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करते करते साथ सीखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ये समझे कि मैंने एक दो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ा वो सीख के तो बस खत्म, आपको साथ साथ सीखना पड़ता है। और देखिए, जो मार्केट होती है ना, वो आपके बारे में केयर नहीं करती, दे डोंट केयर अबाउट यू। उनको नहीं है कि आपको 1 करोड़ पे लॉस हो रहा है, आपका जो है हज़ारों लाखों करोड़ों जितना मर्जी लॉस, उसको कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप उनको टैकल करना सीखेंगे, आप मार्केट को जो तरीके से चलना सीखेंगे, तभी आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज इमोशंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। जो इमोशनल बंदा है, इमोशनली वीक बंदा है, तो उसका इस मार्केट में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये है कि देखिए, अगर आप ज़्यादा लॉसेस करते रहेंगे, अगर बगैर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए, तो मेंटली आप बिल्कुल ड्रेन हो जाएंगे, चार्ट्स वगैरह को देख देख के, रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, फिर आप कहेंगे हमने अपना जो है जो लॉस है वो रिकवर करना है, तो इसी आप जो है ना एक लूप में फंस जाएंगे लॉस रिकवर करने के चक्करों में। तो बाकी जो है आपको बनना कुछ नहीं है। डिसिप्लिन जो है ना, बेसिकली वो ट्रेडिंग में सर्वाइवल का नाम है। मतलब अगर आप ये कहें कि डिसिप्लिन को सर्वाइवल के इक्वल रखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच होगी। ठीक है, और बगैर डिसिप्लिन के ट्रेडिंग में आप जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, ये तो आपको खा जाएगी। ठीक है ना।
तो इसलिए बेसिकली आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि आप जो है एक बिगनर है, आप स्मार्ट मनी के अगेंस्ट जो है ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल आपको 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 डॉलर भी है तो आप रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। वो लॉस करेंगे तो आप कमाएंगे, आप लॉस करेंगे तो वो कमाएंगे, इस चीज़ को समझें, ठीक है। आपने अगर आंखें बंद करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो आपका लॉस होगा, ये बात बेशक मैं आपको लिख के दे दूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। इन चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आपकी बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये हो सकता है कि आप उनके साथ चल पड़ें, ठीक है। तो अगर वो लिक्विडिटी हंट करने के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो आप भी उनके साथ ट्रेड ले लेना, ठीक है। आप उनके अगेंस्ट ना जाएं, आप उनको जो है मतलब हराने की कोशिश ना करें, आप उनके साथ चल पड़ें, आप भी वेल बन जाएं, ठीक है। जहाँ पे वो एंट्री ले रहे हैं आप भी वहाँ पे एंट्री ले लें, ठीक है। तो इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की तरफ पहले आना है। आपको सबसे पहले जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, ताकि आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे पैनिक ना करें। पैनिक नहीं करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट जो है चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रही है, कोई लर्निंग आपको मिली है, तो मुझे जरूर फॉलो करें। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए ऐसी लर्निंग बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।